हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में एब्सोल्यूट एरर के बारे में। आज हम एब्सोल्यूट एरर के कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप की एरर्स हो सकती हैं। जैसे आपका सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। बोलो हाँ या ना। अच्छा, रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर वो एरर है जिसका हमें पता ही नहीं चलता, अचानक से आ जाती है, इसको कहते हैं रैंडम एरर, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। बहुत सारे अगर हम ऑब्जर्वेशन लें और उनका मीन निकालें तो हो सकता है कि काफी हद तक हम उस ट्रू वैल्यू के करीब जा सकें, है ना। तो हम काफी हद तक ट्रू वैल्यू के करीब जा सकते हैं, है ना। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर पता है हमें क्या गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को सही कर देंगे तो रिमूव हो सकती है। क्लियर? अच्छा, तो आज हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था तुम्हें एरर का मतलब। एरर और एब्सोल्यूट एरर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई तुम्हें बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है बेटा। एरर बता दो, एरर और एब्सोल्यूट एरर एक ही बात है। सिंपल लॉजिक है कि जो एब्सोल्यूट एरर हो या एरर हो, उसका मतलब है, उसका सिंपल सा मतलब है कि ट्रू वैल्यू और जो आपने मेजर्ड की गई वैल्यू है, जो आपने मेजर्ड की है और जो आपकी ट्रू वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपकी क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर होगी। क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर। तो देखो बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी ली और उस फिजिकल क्वांटिटी का आपने मेजरमेंट ली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिलेशन अगर मान लो हमें निकालना है, हमें एसिलेशन निकालना है, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसका हमें क्या निकालना है? एसिलेशन निकालना है। अब एसिलेशन हमें निकालना है तो हम कई सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कई बार उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कई बार उसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो हमें कई सारे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। हाँ, उन ऑब्जर्वेशन का क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो जो मीन निकलेगा उसको हम ये बोलेंगे ये लगभग ट्रू वैल्यू के पास है। क्या है? ट्रू वैल्यू के लगभग इक्वल है, जो मेजर्ड वैल्यू का एवरेज आएगा, है ना बच्चों। तो अच्छा, अब देखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is the magnitude of difference between the true value and the measured value of the quantity। जो डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब मान लेते हैं कि हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब हमने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया, तो मान लीजिए हमने बहुत सारे n ऑब्जर्वेशन लिए। कितने लिए? n ऑब्जर्वेशन किए। तो लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। मान लिया कि कोई हमने फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम मेजर किया है। कितने टाइम मेजर किया है? n टाइम मेजर किया है। अगर n टाइम मेजर किया है तो वैल्यू भी आई होंगी n टाइम। तो देख लेते हैं। तो let the measured value a1, a2, a3 n, यानी up to n तक लेंगे। अच्छा, अब क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू के ऑब्जर्वेशन या जो भी आपके n ऑब्जर्वेशन आए हैं, उन ऑब्जर्वेशन का क्या निकालोगे? मीन वैल्यू निकालोगे। तो हमने उन सबकी जितनी आपकी जो वैल्यू आई हैं, इन सब की क्या निकाली? मीन वैल्यू निकाल ली। अब मीन वैल्यू क्या आई है देख लेते हैं। दिस इज द एम का मतलब हुआ ए मीन बराबर एम, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an बाई n। अच्छा, अब इस am को जनरली हम क्या बोलेंगे? इस am को जनरली हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? इस am को जनरली ट्रू वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये लगभग ट्रू वैल्यू के इक्वल है। हाँ, अगर मैंने इसको ट्रू वैल्यू दे दिया, अगर इसको मैंने ट्रू वैल्यू मान लिया है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो एरर के साथ में है। ये जो मेजर्ड वैल्यू निकाली गई वो एरर के गए हैं साथ में है। इनका एवरेज निकाला, जो वो वैल्यू जो आई वो ट्रू वैल्यू है।
इसका मतलब ट्रू वैल्यू तुम्हारे पास आ गई और मेजर्ड वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू अगर तुम्हारे पास आ गई है तो इसका मतलब आप एरर निकाल सकते हो। अब इसकी एरर निकाल सकते हो, इसमें कितनी एरर है? हाँ, क्योंकि ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो इसकी एरर निकल जाएगी। ये मेजर्ड वैल्यू पता है, ये ट्रू वैल्यू पता है, इसकी भी एरर पता चल जाएगा। ऐसे ही सारे ऑब्जर्वेशन का हम मेजर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम सारे का अगर हम मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं, है ना बच्चों। देखो अब आगे देखो, एब्सोल्यूट एरर दिखाई दे रहा होगा आपको। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी आर क्या है? डेल्टा A1 इक्वल टू AM माइनस A1 AM माइनस A2 AM माइनस A3 डॉट 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 AN माइनस AN AM माइनस AN। ये सारी वैल्यू आ गई। अच्छा, तो द एब्सोल्यूट एरर में भी क्या हो सकती है? अब जो एरर आई है एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एरर आ रही है, जो एब्सोल्यूट एरर है, ये जो आ रही है वो क्या हो सकती है? वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब बोलोगे कैसे? मान लो कि ये जो वैल्यू है वो 2.02 है, या ये 2.05 है, ये 1.99 है, ये पॉइंट मान लो ये पर वैल्यू आई वो 2 आ गई, और इन तीनों का जो एवरेज आया, यानी एवरेज लिया वो आया 2.01। लेट वी कंसीडर, तो 2.02 में से अगर 2.02 में से 2.01 कम करोगे तो 0.1 आया, यानी 0.01 आया, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर आप 1.99 में से 2.01 माइनस करोगे तो माइनस 0.2 आया, यानी माइनस में आया। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी एब्सोल्यूट एरर आपकी कैसी हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, तो अभी तुमने जो निकाला वो क्या निकाली थी? बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाले, ऑब्जर्वेशन से आपने ट्रू वैल्यू निकाली, तो उस ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में आपने क्या निकाली? एरर निकाली। तो अब इस एरर में से भी तो अब आपको मान लो एरर कितनी एरर है ये पूछा जाए। जैसे उसमें से कौन सा बोला था आपने कि इनमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है, तो ट्रू वैल्यू कौन सी? ये होगा, यानी इनका जो एवरेज आएगा वो क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगी। अब ऐसे आपसे पूछा जाए कि अच्छा इस ट्रू वैल्यू में और जो मेजर्ड वैल्यू आई थी उनमें एरर क्या है, यानी एक एरर बतानी है, एक एवरेज, तो इसका भी तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? एवरेज ले लो। अलग अलग एरर आ रही है ना सब में, तो अलग अलग एरर तो लिखोगे नहीं वहां पर, तो क्या लिखना है आपको? एक सिंगल एरर लिखना है, यानी ये पर्टिकुलर इतनी एरर आई है तो आप उसके लिए क्या करोगे? इनका भी मीन ले लो। क्या ले लो? मीन। तो यहाँ पर लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है तो देखते हैं बच्चों। मीन एब्सोल्यूट एरर यही बना देते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा ए मीन बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन N। अच्छा, अब एक बात सोचो कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी आई थी, ये वैल्यू नेगेटिव भी आई थी। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी? 0 आ जाएगी लगभग। और अगर ऊपर वाली वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर मीन किस बात का? हाँ है ना? तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज लेंगे A1 A2 A3 वो आप मैग्नीट्यूड रखेंगे सिर्फ, यानी मॉड में रखेंगे। मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ डेल्टा A2 मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन N। तो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट? दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो फाइनल वैल्यू रिटन एज फाइनल वैल्यू रिटन एज A is equal to AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ये इसकी फाइनल वैल्यू आई, यानी जो फाइनल रिजल्ट आया एरर के साथ में वो ये आया कि भैया ट्रू वैल्यू तो ये रही
और इसमें इतनी एरर थी। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी हो सकती थी, तो दोनों ले ली, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी A इक्वल टू AM प्लस डेल्टा AM। मिनिमम कितनी हो जाएगी, A इक्वल टू AM माइनस डेल्टा AM, डेल्टा AM। तो अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ इस वाली वैल्यू से लेकर के इस वाली वैल्यू के बीच में होगी। तो इसको हम बोलेंगे AM माइनस डेल्टा AM इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन AM माइनस डेल्टा AM। बोलो हाँ या ना। मतलब जो A आएगा वो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर हो सकता है, और इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यानी कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो इसको ही यूज करोगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन और कराऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। ओके चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर। व्हाट इज द रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर क्या है, तो देखो रिलेटिव एरर क्या बेटा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, बेसिकली द रेशियो ऑफ mean absolute, the ratio of magnitude मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमेशा, मैग्नीट्यूड ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू एब्सोल्यूट या मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझिए बेटा, नहीं समझे? समझ गए? तो दिस द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परसेंटेज एरर, सॉरी रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। दिस इज द रिलेटिव एरर। क्या ये? रिलेटिव एरर। अच्छा, इसके बाद आते हैं रिलेटिव परसेंटेज एरर। रिलेटिव परसेंटेज एरर। अब यार ये तो बच्चा जानता है, इसमें कोई दिक्कत। अब रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या चीज होती है, बोलो भाई। रिलेटिव परसेंटेज एरर का मतलब है कि परसेंटेज लगा दो बस। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर मतलब सीधा परसेंटेज एरर क्या है? रिलेटिव परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, पूरा प्रोसेस है कि हमें कोई मान लो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऑब्जर्वेशन किए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से हमने उसका मीन एवरेज निकाली, यानी ट्रू वैल्यू निकाली। ट्रू वैल्यू से हमने उसका एरर निकाला कि हर वैल्यू में कितनी एरर थी। फिर उनकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई हमारे पास और मीन वैल्यू आ गई, तो दोनों से मिला करके हमने क्या बना दिया, फाइनल वैल्यू बता दी। अब रिलेटिव यानी रिलेटिव एरर कितनी हो सकती है? रिलेटिव एरर भाई किसके अकॉर्डिंग निकालोगे? रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि इसके रिलेट कितनी एरर है इसके अंदर, तो किसके रिलेट,
तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वेट होगी ना भाई, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ली गई है उसी के रिलेटिव तो एरर निकाल रहे हो आप। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि जो आपकी मीन एरर है और मीन वैल्यू है उन दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। और जो इनका परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। बोला हाँ या ना? क्लियर? कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो अगली क्लास में करा सकते हो पर मैं भी कराऊंगा, मेरा मन छोटा सा है, 5-2 मिनट लगेगी। देख लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, मैंने लिए लेट बी मेजर्ड वैल्यू है ना 6 मेजर्ड वैल्यू, लेट बी 6 measured value of physical quantity. A1 physical quantity 2.01 meter, 2.03 meter, 2.02 meter, 2 की जगह पर 1.99 मीटर, 1.98 मीटर एंड 2.04 मीटर। फाइंड द नंबर 1 फाइनल वैल्यू, नंबर 2 रिलेटिव एरर, है ना, नंबर 3 परसेंटेज एरर। बोलो हाँ ना? मुझे नहीं लगता तुम्हें आएगा नहीं, बहुत सिंपल है, आ जाएगा भाई, आ जाएगा एकदम लड्डू। सबसे पहले क्या करोगे, ए मीन निकाल लो। ए मीन कितना आ जाएगा, 2.01 प्लस 2.03 प्लस 2.02 प्लस 0.99 प्लस 1.98 प्लस 2.04 डिवाइड बाई 6। हाँ यार, अब देखो ए मीन क्या है, यहां से देखो, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 2 2 और 2 8 हो गया, है ना। अगर यहाँ का 0.2 इसको दे दिया तो ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ का 0.1 इसको दे दिया तो 2 ये भी हो जाएगा। तो 12 तो पक्का हो गया कि 12 दिया जाएगा। अच्छा, 3 ये बच गया और 4 ये बच गया, 12.7 आएगा डिवाइड बाई 6। अब जो वैल्यू आएगी वही आंसर है। ये क्या आ गया आपका, एवरेज, मीन एवरेज। तो 2.1 आ जाएगा क्या? हाँ यहाँ, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया मैंने, 2.07 आएगा, 2.07। अब ठीक है, 2.0 ठीक है, और 1 समथिंग आ जाएगा। फिर एक बचेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 2.011। अब क्या करना है, ये वैल्यू आ गई हमारी 2.01 मीटर। अब क्या करना है, अब आपको एरर निकालनी है सबकी। तो डेल्टा A1 यानी AM माइनस A1, जल्दी बोलो कितना आएगा, जल्दी से। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 निकाल लेंगे, कितनी आएगी बोलो। 2.01 माइनस 2.01, 2.01 माइनस 2.03, 2.01 माइनस 2.02, 2.01 है ना, 2.01। अब यहां पर देखो, ठीक है, डेल्टा क्या आ गया, A3, A4, डेल्टा A4, डेल्टा A5,
2.01 माइनस 1.99, कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, है ना? बोल। ये तो डेल्टा A1 निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 2.01 माइनस 2.01, हाँ ये आ जाएगा 2, ये तो सही लिखा है, ये आएगा 2, कितना आएगा? 2.03, ये आएगा 0.2, ये आएगा 1.99, 2 ये आ जाएगा 98, और ये आ जाएगा डेल्टा A6 2.01 माइनस 2.04, तो ये आ जाएगा 0, ये कितना आएगा? माइनस 0.2 इक्वल टू माइनस 0.1, 0.02, 0.01, और ये आ जाएगा 0.01, हाँ सॉरी 2, है ना? और यहाँ अगर देखें, इस जगह पे देखेंगे तो कितना आएगा? 0.03, और ये आएगा माइनस 0.03, बोलो हाँ ना? ये आ गया साहब, क्लियर? तो ये डेल्टा A1 से लेकर के डेल्टा A2 तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या निकालना है तुम्हें? अब डेल्टा A मीन निकाल लेते हैं, डेल्टा A मीन, डेल्टा A मीन तो पता होना चाहिए ना क्या करना है? A मीन का डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा A6 अपॉन टोटल 6 कर दो। तो इनका मैग्नीट्यूड लेना है, सब पॉजिटिव में लेनी है आपको। 0 प्लस 0.202 प्लस 0.01, मैं माइनस में जरूर दिखाया है, लेकिन आपको किस में लेनी है? प्लस में। 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है? तो 3, 3, 6 और 2, 8 और 1, 9, 9 और 2, 11, यानी कि 0.11 डिवाइडेड बाई 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0. कितना आ जाएगा बच्चों? डिवाइड कर लो, हाँ लगभग 0.2 के लगभग आ जाएगा, लगभग आ जाएगा ये, है ना? 0.02 लगभग आ जाएगा, या 0.019 आ जाएगा, हाँ है ना? 18 सॉरी, देखो 6 1 जा 6 आएगा, तो 6 1 जा 6, ठीक है? बचेगा कितना? बचेगा कितना? बचेगा 5, तो 6 9 जा 54, 6 8 जा 48, तो लगभग 8 आ जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है? तो फाइनल वैल्यू क्या लिखोगे आप? फाइनल वैल्यू A बराबर A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, मतलब 2.01 प्लस माइनस 0.02 मीटर, ये आ जाएगा। रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी? रिलेटिव एरर मैं लगभग बताया है, आप इसको एग्जैक्ट लिखना चाहो तो एग्जैक्ट लिख करके कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा A मीन अपॉन AM, तो AM कितना है? डेल्टा AM है 0.02 डिवाइडेड बाई 2.01, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। रिलेटिव परसेंटेज एरर 0.02 2.01 इंटू 100, जो आंसर आएगा वही आंसर।